अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ओरिजिनल चार्जर रिपेयर करना कोई मुश्किल नहीं होती। चाहे जितना भी डेड से डेड क्यों ना चार्जर हो, ये हैवी चार्जर होते हैं, इसको बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं अगर समझ में चीज़ आ जाए तब। तो इंशाल्लाह कंप्लीट तरीके से आपको समझाऊंगा कि इसको रिपेयर आसानी से कैसे किया जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ लग सके, कल को कोई मुश्किल पेश मत आए। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसकी तफसील आपको बताता हूं कि बिल्कुल ये मैंने कबाड़ से ख़रीदा है, क्योंकि ये 45 वाट का था इन्फिनिक्स का। तो इसकी ओरिजिनल हालत अगर आपको दिखा दूं, ये देख लें। ये बिल्कुल अंदर से जलकर ब्लैक और राख हो चुका है। जबकि मैं आपको इसके कैपेसिटर भी दिखा दूं, यहाँ पर बिल्कुल फट कर ये खराब हो चुके थे। और बैक साइड यहाँ पर आग लग चुकी थी, जिसके बायस यहाँ पर देख लें, ये जो लाइन है ये भी फटी पड़ी है। तो इंशाल्लाह इसको भी रिपेयर करके छोड़ेंगे, ये नहीं कि ऑन नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है दोस्तों, सिर्फ चंद कंपोनेंट इसके चेक करने होते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाता है। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं इंशाल्लाह मैं मल्टीमीटर लगाता हूं और आपको तफसील से बताता हूं। सबसे पहले तो हमने ये फ्यूज़ बॉक्स चेक करना होता है, ब्राउन चाहे ब्लैक कलर का हो। और इसके बाद यहाँ पर डायोड हो या ब्रिज हो, जो भी हो, एक ही चीज़ होती है, ये दो। और इसके बाद ये मॉसफेट 3 और स्विचिंग वाला आईसी, ये 4 कंपोनेंट चेक करने के बाद जो है आप इसको इजी जो है ऑन कर सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह मैं मल्टीमीटर लगाता हूं और तफसील से बताता हूं कि कैसे इसको चेक करना है और कैसे इसको जो है ऑन करना है। सो फ्रेंड, ये मल्टीमीटर आपके सामने रहा, तो इसको मैंने बीप की रेंज पे रख दिया, कंटिन्यूड पर, ये देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने इसके फ्यूज़ बॉक्स को चेक करना है क्या ये ऑन है या नहीं। तो यहाँ पर लगाते हैं जनाब, ये देख लें, ये बिल्कुल डेड हो चुका है। यहाँ पर मैं लगाए बैठा हूँ, ये बिल्कुल ऑन नहीं। जबकि ब्राउन कलर वाला ये फ्यूज़ बॉक्स डेड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मसला था जिसके बायस ये फ्यूज़ बॉक्स जल गया। तो अभी यहाँ पर 4 डायोड हैं जनाब। इसकी एक साइड पर 3 लकीरें होती हैं, एक साइड फुल ब्लैक होती है। तो आपने इसको कैसे चेक करना है कि 3 लकीरों वाली जगह हमारी प्लस वाली होती है, वहाँ पर ये ब्लैक प्राड, और जो खाली जगह है वो माइनस की होती है, वहाँ पर ये रेड प्राड लगाएंगे। तो चारों जो हैं सेम टू सेम अगर अपनी वैल्यू बताएं 500 से 600 के दरमियान तो ठीक है, वरना इनको भी चेक कर लेते हैं। सो अभी देख लें जनाब, सबसे पहले मैंने आपको चेक करवा दी है ये 541, और उसके बाद दूसरे वाला चेक करते हैं जी। यहाँ दूसरे वाला भी देख लें, ये भी 541-42। और इसके बाद नंबर 3 ये भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी क्लियर। और इसके बाद नंबर 4 ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। जबकि चारों ये डायोड जो हैं ये कंप्लीट हैं। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर ये 2-3 कैपेसिटर हैं ये वाले जो कि फट चुके हैं, इसको भी हमने ऑलरेडी चेक करना है क्या इनमें कोई शॉर्टेज तो नहीं। सो सबसे पहले ये बिल्कुल जो फटा पड़ा है वहाँ पर मैंने लगाया, यहाँ पर कोई शॉर्टेज नहीं। और इसके बाद दूसरे वाले पर भी लगाकर चेक करते हैं, यहाँ पर भी कोई शॉर्टेज नहीं। और इसके बाद लास्ट ये तीसरे वाला, तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं जनाब। सो देख लें जनाब, ये तीनों पर जो हैं कोई शॉर्टेज नहीं। और इसके बाद लास्ट ये हमारा मॉसफेट होता है 3 कनेक्शन वाला। सो फ्रेंड, अभी बारी है इसके मॉसफेट की चेक करने की। वो किस तरीके के, ये ब्लैक प्राड आपने दरमियान वाले पॉइंट पर लगाना है
और रेड पार्ट जो है पिन नंबर 3 पर लास्ट पर, ताकि इसकी वैल्यू अगर ठीक ध्यान आएगी तो ये हमारा ठीक है, वरना ये शॉर्ट होगा। तो यहाँ पर लगाते हैं जनाब। यहाँ पर देख लें ये तकरीबन 600 की वैल्यू बता रहा है। तो अभी ये मॉसफेट भी ओके है। इसके बाद अभी ये स्विचिंग वाला आईसी है, इसको हमने चेक करना है। वो किस तरीके चेक करना है दोस्तों, अगर ये शॉर्ट होगा तो हमारा एक यहाँ पर छोटा सा कैपेसिटर होता है, जबकि मैं दिखा दूँ आपको कि इस साइड पे देख लें, ये एक छोटा सा कैपेसिटर है 50 वोल्टेज वाला। अगर ये रेगुलेटर आईसी ख़राब होगा तो यहाँ पर शॉर्टेज दिखाई दे जाएगी। अगर ठीक हुआ तो यहाँ पर बिल्कुल ये अपनी कैपेसिटर वैल्यू शो कराएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जी, ये देख लें, ये कैपेसिटर पर भी अपनी वैल्यू ठीक है, जबकि इसका ये स्विचिंग वाला आईसी जो है ये भी ठीक है, ओके और क्लियर है। जबकि तमाम तर चीज़ें जो हैं इसकी बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये कैपेसिटर फट चुके हैं, इसको चेंज करेंगे इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। जबकि तजर्बे के लिए जो है मैं यहाँ पर पिन लगाकर इसको डायरेक्ट वोल्टेज देखकर वापटा वाले आपको चेक करवा देता हूँ। सो फ्रेंड अभी बारी है इंशाल्लाह इसको चेक करने की। ये देख ले, मैंने एक साइड पे डेटा केबल लगा दी और दूसरी साइड पे ये चार्जिंग लाइट, ताकि यहाँ पर पावर दें इसको तो ये ऑन हो जाए और हमें दिखाई दे जाए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लगाते हैं जनाब, जहाँ पर हमारे मिसाल के तौर पे ये ओरिजिनल लगते हैं। तो ये देख लें, जहाँ पर ओरिजिनल पिने हैं वहाँ पर कोई चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही। और इसके बाद ये फ्यूज़ बॉक्स से अगली तरफ लगाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख लें दोस्तों, जैसे ही मैंने फ्यूज़ बॉक्स से अगली तरफ क्रॉस वोल्टेज इसको दिए वापडा वाले, ये बिल्कुल ऑन हो चुकी है, जबकि लाइट भी आपके सामने ये ऑन है। ये अभी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद जो है दोबारा इंशाल्लाह यहाँ पर लगाकर मैं आपको तसल्ली करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, अभी ये बिल्कुल बंद हो चुकी है, जबकि दोबारा इसको रिट्राई के लिए यहाँ पर लगाते हैं ताकि हमारे वोल्टेज आ जाएं और हमें पता चल जाए। ये देख लें, अभी ये लाइट दोबारा ऑन हो चुकी है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।